नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रथमा क्लासेस में। आज हम लोग घातांक एंड करणी यानी इंडिसेस एंड सर्ट्स का लेक्चर 1 देखेंगे। इसमें हम लोग वह क्वेश्चन करेंगे जो बिना पेन और कॉपी के ही आंसर निकाल लेंगे। तो याद रखिएगा, बिना पेन और कॉपी के देखते ही आप आंसर उसका बता देंगे कि किसका आंसर क्या होगा। और एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, पूछा भी जाता है। उससे पहले हम इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो सबको जानना चाहिए वो हम अभी सीखेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आधार सेम हो, पहली बात कि आप ये समझ लीजिए, अगर a के पावर y है तो यह जो होता है इसे आधार कहा जाता है, यानी बेस कहते हैं, और इसे घात कहते हैं यानी कि पावर। ये कॉन्सेप्ट, ये लाइन तो आपको आना ही चाहिए कि यह आधार होता है, यह घात होता है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आधार सेम हो, जैसे x के पावर a हो इंटू x के पावर b हो, तो आधार आपस में पावर आपस में जुड़ जाते हैं। याद रखिएगा, नोट करते चले भाई, इस कॉन्सेप्ट को नोट करते चलिए क्योंकि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये जानकारी नहीं है तो समझ ले कि सर्ट्स एंड इंडिसेस के क्वेश्चन जो है आपके कुछ क्वेश्चन रुक सकते हैं। चलिए, अगर यही चीज़ अगर डिवीजन में हो, a के पावर x डिवाइडेड बाई x के पावर b है, डिवीजन में यह पावर घट जाते हैं, यह पावर घट जाते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट यह है कि x के पावर a है और इसके पावर b है, तो इसकी वैल्यू x के पावर a इंटू b यानी गुणा हो जाता है, पावर के पावर का गुणा होता है। चौथा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दिया गया हो x के पावर a, यदि x के पावर a बराबर है x के पावर b, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं वही लॉग कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो आपके क्वेश्चन करने में ज़रूरत होगी। अगर बेस इक्वल होते हैं तो यहाँ से पावर इक्वल हो जाता है, यह हमेशा सत्य होता है। बेस इक्वल होने पर पावर क्या हो जाता है भाई? इक्वल हो जाता है। ठीक है, x के पावर a बराबर x के पावर b है, बेस इक्वल तो पावर इक्वल होगा। पांचवा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। उसकी वैल्यू क्या आती है भाई? 1 आती है। और इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है 6 नंबर, मैंने कहा कि अगर कोई वैल्यू रूट में लिखा हो, अगर कोई वैल्यू रूट में x लिखा हो तो इसको आप x के पावर 1/2 लिखेंगे, x के पावर 1/2। अगर यहीं पर क्यूब रूट लिखा हो तो ये हो जाएगा x के पावर 1/3। अगर यहीं पे 4th रूट लिखा हो तो आप x के पावर 1/4 लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? 7वां कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 1/x लिखा गया हो, 1/x लिखा गया हो या x के पावर मान लीजिए a हो, तो यह ऊपर जाकर के x के पावर -a बन जाता है, ऊपर जाने पे घट जाता है, माइनस हो जाता है। 8वां कॉन्सेप्ट ये है कि अगर यही x के पावर अगर -a लिखा हो तो यहाँ से यह नीचे आकर के x के पावर a प्लस बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है तभी जा कर के हम इसके क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आप यह देखते समय अभी वीडियो को छोड़कर ना जाइए, वीडियो को देखते रहिए क्योंकि मज़ा तो अभी शुरू होने वाला है। क्लियर है? चलिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन पहला कैसा आएगा? टाइप फर्स्ट देखिए, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं कर रहा हूँ। आप देखते ही आपके सामने आंसर होगा, जैसे यहाँ पर 12 प्लस √12 प्लस √12
प्लस ऐसे ही ये करते करते इनफाइनाइट टाइम्स चला जाए तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तुरंत देखते ही कहेंगे कितना भाई? 4 होगा। आपको करने कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जब इस तरीके से प्रश्न आए और इनफाइनाइट टाइम्स रहे तो आपका जो आंसर आएगा वह आंसर क्या होगा? जो ये नंबर दिया गया है इस नंबर के ऐसे दो क्रमागत गुणनखंड, क्रमागत का मतलब जिनके बीच में एक का अंतर हो, तो मैं इसे कहूँ तो 3 गुणे 4 देखिए क्रमागत है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। यानी कि जब ए प्लस में चल रहा हो और दिए गए नंबर जो है वो क्रमागत हो तो उसका आंसर क्या आएगा? जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वही उसका आंसर होता है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अभी इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है √/30 प्लस √/30 प्लस √/30 प्लस ऐसे करते करते यह इनफाइनाइट टाइम्स गया। तो दोस्तों आपका आंसर आ चुका होगा, समझ गए होंगे कितना आ जाएगा इसे? 5 गुणे 6, तो जो बड़ी वाली वैल्यू है वह आपका आंसर होगा। क्लियर है? सही आ रहा है समझ में? अगर आप कहें कि भाई इसका आंसर बेसिक तरीके से कैसे आएगा तो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है? चलिए देखिए इसका आंसर बेसिक तरीके से कैसे आएगा। वैसे बेसिक सीखने की ज़रूरत है नहीं, मैं एक बार हिंट दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं यक्स मान लूँ, √ कितना था? 30 प्लस √30 प्लस √30, यह इनफाइनाइट टाइम्स है, यह इनफाइनाइट टाइम्स है। अगर मैं इसका वर्ग कर दूं, तो इसका भी एक बार वर्ग हो जाएगा। जैसे ही हम वर्ग करेंगे यह एक करनी हटेगा, सिर्फ और सिर्फ एक करनी क्या होगा? हट जाएगा। वर्ग करने पर एक करनी हट जाएगा तो यहाँ से x² 30 प्लस √ देखिए फिर से हमें यही वैल्यू मिलने लगेगी। अब कब तक मिलेगी? इनफाइनाइट तक। आप खुद सोचिए कि इनफाइनाइट में से एक वैल्यू निकाल लेने पर क्या हमें इनफाइनाइट से कम हो जाएगा? नहीं, वो भी कितना रहता है? इनफाइनाइट ही रहता है। इसलिए यहाँ पर फिर आ जाएगा क्या? यक्स आ जाएगा और इस यक्स को इधर लाएंगे तो x² - x - 30 = 0। यहाँ पर यह देखिए क्वाड्रेटिक बनेगा और इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x² - 6x + 5x - 30। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, इनका दो गुणनखंड 5 और 6 में, तो x कॉमन ले लें तो x - 6 प्लस 5 कॉमन ले लें तो x - 6 = 0 x - 6 और x + 5 = 0। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगी? 6 और x बराबर क्या आ जाएगा? -5। नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे हम, पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। तो यह है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन मुझे एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, बस यहाँ दो क्रमागत गुणनखंड करिए और जो आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जैसे मैंने कहा कि अभी 110 अगर माइनस आ जाए, 110 माइनस √110 माइनस, ऐसे ही करते करते यह इनफाइनाइट तक चला जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वही क्रमागत गुणनखंड करिए। ये हो जाएगा 10 गुणे 11, 10 गुणे 11। जब बीच में माइनस चलता रहे तो जो छोटी वाली वैल्यू है वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके के क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आंसर आपका तुरंत आ रहा है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं और करूं, यहाँ पर मैं ले लूं 56 माइनस √ अगर 56 ले लिया माइनस √56 ले लिया, यह इनफाइनाइट टाइम जा रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आपका 7 गुणे 8, 8 सत्ते 56 होता है ना, हर जगह नेगेटिव चल रहा है तो 8 सत्ते 56 तो छोटा वाला जो होगा आंसर। मैं बता दूं आपको कॉपी और पेन की ज़रूरत ही नहीं है, आपका आंसर ऐसे ही आता चला जाएगा। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं अगले टाइप पे। अभी तो हमने देखा कि यहाँ पे आपका क्या चल रहा था, एडिशन चल रहा था, वो भी इनफाइनाइट टाइम्स के लिए। अगला जो होगा, अगर यही चीज़ आपका जो है इनफाइनाइट टाइम्स तक जाए, जैसे अगला टाइप का जो क्वेश्चन होगा, टाइप 2 का जो क्वेश्चन होगा, जैसे मैंने कहा यहाँ पर
√3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस ऐसे ही चलता जाए इनफाइनाइट टाइम्स। क्या इनका क्रमागत गुणनखंड हो रहा है? नहीं है संभव, तो इनको हम बेसिक कॉन्सेप्ट से ही करेंगे। तो इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो कैसे होगा, यहाँ से हम इसको ले लेंगे यक्स बराबर, यहाँ पे हम लगाएंगे श्रीधराचार्य। जब श्रीधराचार्य लगाएंगे तो यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से वर्ग करने पर एक तो हट जाएगा, फिर से ये पूरी की पूरी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमें मिल जाएगी यक्स। फिर यहाँ से हम इसे लाएंगे यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक मिल गया तो हम लगाएंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला। आप जानते होंगे श्रीधराचार्य को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो यक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस √बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है? जब तक आप श्रीधराचार्य को अप्लाई नहीं करेंगे आपका आंसर नहीं आएगा। या एक तरीका और है कि ऑप्शन से वैल्यू उठाइए, यहाँ पर सेटिस्फाई करा दीजिए। ऑप्शन से वैल्यू उठाइए और यहाँ पर वैल्यू को रख करके आप सेटिस्फाई करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या तो आप इसमें वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे तो आएगा, या तो आप यहाँ पे ऑप्शन से वैल्यू रख करके सॉल्व कर लें तो आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा भाई? 2.3। आप इसमें वैल्यू रखिए, कैसे आएगा वैल्यू रखने पर? जैसे यहाँ पर यही है हमारा, अगर कंपेयर किया जाए तो देखिए a का वैल्यू वहाँ से यक्स स्क्वायर के साथ a है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितना आ जाएगी 1, यक्स के साथ b है तो b की वैल्यू -1, c की वैल्यू कितना आ जाएगी -3। क्लियर है? आप यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू रख दीजिए। देखिए b की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे +1 -1, फिर आप देखेंगे रूट के अंदर क्या वैल्यू रखी जा रही है, b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए भी माइनस, तो यहाँ पे जब हम माइनस रखेंगे, b की वैल्यू भी माइनस है, a भी वैल्यू माइनस है, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू माइनस रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, प्लस आ जाएगा कितना, 4 3 12 अपॉन कितना आ जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1। अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कितना में चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगले टाइप का जो क्वेश्चन आता है, देखिए टाइप थर्ड देखिएगा। टाइप थर्ड में अभी तक तो मैंने एडिशन देख रहा था, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में होता है तो क्या होता है, रूट के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे ले लिए 5 इंटू रूट के अंदर 5 इंटू रूट के अंदर क्या हो जाएगा 5, ऐसे ही चलते जाए कितनी टाइम्स तक, इनफाइनाइट टाइम्स तक। ना कॉपी ना पेन। इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर 5। जो रूट के अंदर वैल्यू चल रही है वही आपका आंसर होगा, कैसे आएगा आइए सीखते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसे यक्स इज इक्वल टू अगर मैं ले लूँ √5 ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स। एक बार वर्ग करेंगे तो 1 to 5 बाहर आएगा, फिर से मुझे यक्स मिल जाएगा, एक यक्स से एक यक्स कैंसिल, तो यक्स इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 5। यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर रूट के अंदर 7 हो इंटू रूट के अंदर 7 हो इंटू रूट के अंदर 7 हो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, इनफाइनाइट टाइम्स हो तो इसकी वैल्यू आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 7। जो ये रूट के अंदर वैल्यू थी, कोई भी डिजिट हो, कोई भी संख्या हो, जितनी बार रूट के अंदर होगी इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है तो आपका आंसर वही संख्या होगी। अब सवाल उठता है कि इनफाइनाइट टाइम्स नहीं जाएगा तब क्या होगा, तब के लिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे चलिए भाई। अगला टाइप का जो सवाल होगा कि अगर यह इनफाइनाइट टाइम्स ना रहे तब क्या होगा। जैसे कि मुझसे कहा जाए, अगला क्वेश्चन है कि रूट के अंदर 5 इंटू रूट के अंदर 5 इंटू रूट के अंदर 5, यह सिर्फ और सिर्फ 3 बार गया हो, तो इसका आंसर क्या आएगा,
तो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, उसके ऑप्शन भी अजीब अजीब तरीके के होंगे। तो मैं बता दूं, इसका बस आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 लिखिए और इसके पावर में कितनी बार रूट लगा है, 1 2 3, तो आप 3 बार 2 का गुणा करिए, -1 करिए और यही 3 बार गुणा नीचे करिए। तो ऊपर 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से 1 गया 7 और नीचे तो 8 ही बचेगा, तो 5 के पावर 7/8 यह आंसर है। अब आप कहोगे कि अगर यह और भी बार होता तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जितनी बार चाहो, जैसे कि मैं कहता यहाँ पर 3 हो जाता, 3 हो जाता, 3 हो जाता, फिर से ले लेते 3 हो जाता, 4 बार ले लेते हैं, तो 3 के पावर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो ऊपर हो जाता 16 में से 1 माइनस कर देते और नीचे तो 16 ही रहता, तो 3 के पावर 15 कितना हो जाता, 16। राइट है, क्लियर है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएगा। अगर आप चाहें तो इसका बेसिक तरीका भी मैं आपको समझा दूं कि आखिर ये हो कैसे रहा है। चलिए मैं आपको एक बार इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं कि आखिर आंसर ऐसे आ क्यों रहा है, जानना बहुत ज़रूरी है भाई। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, जैसे मैंने लिया था यहाँ पे √5 इंटू √5 इंटू √5। बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, मैं इसको यक्स ले लेता हूँ। पहले आप एक बार वर्ग करिए, तो एक बार वर्ग करेंगे तो वर्ग हो गया, यहाँ 5 आ जाएगा, ये 2 बार तो रूट बच ही जाएगा, 2 बार रूट बच गया। दोबारा वर्ग करेंगे तो पावर के पावर का वर्ग करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, करेंगे तो 5 के पावर 2 हो जाएगा, 5 के पावर 2 इंटू फिर एक 5 बाहर आ जाएगा, फिर रूट के अंदर 5 बच जाएगा। दोबारा जब वर्ग करेंगे तो यक्स के पावर 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 के पावर वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा। तो देखिए इधर कितना पावर, 4 2 6 और एक 7 पावर, तो यक्स के पावर 8 बराबर 5 के पावर 7 हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको इसको निकालना है तो क्यूब रूट निकालना होगा, तो यहाँ से x के पावर 8 यानी यक्स की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ 5 के पावर 7 बटे कितना आ जाएगा, 8। यही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। अब हम चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ रहा है, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे क्योंकि हमारा टारगेट है NTPC 2020, अभी नहीं तो कभी नहीं। याद रखिएगा, अगर इस बार सिलेक्शन नहीं लिए तो आपको सिलेक्शन लेने में पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे, वैकेंसी रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि इतना तो लड़ना पड़ रहा है पुरानी वैकेंसियों के लिए, तो अगली वैकेंसियों का सृजन होगा कि नहीं अब हम कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आप देख रहे होंगे कि रूट के अंदर दिया गया है 30 माइनस, अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन आता ही आता है, 29 माइनस 20 माइनस 16, यह क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें भी ना कॉपी ना पेन, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसकी रूट कितना आ जाएगा यहाँ से भाई, यहाँ से जब हम निकालेंगे इसकी वैल्यू 4 आएगी, जब इसमें 4 जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा, 25, 25 के 5 आ जाएगा। जब आप इसमें इसको ऐड कर, सॉरी यहाँ माइनस लगा है तो ये 4 आएगा, 4 इसमें से घटाएंगे, जब 20 में से 4 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है माइनस, 20 में से 4 जब घट जाएगा तो बच कितना जाएगा, 16, 16 में फिर आ जाएगा कितना आपका 4 आ जाएगा, फिर से माइनस लगा है, फिर से इसमें से जब 4 आप माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 25, 25 के कितना आ जाएगा भाई 5, फिर से माइनस लगा है, फिर से इसमें घटेगा तो कितना बच जाएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 5 इसका राइट आंसर होगा। बात को समझिएगा, माइनस लगा है तो माइनस करेंगे, प्लस लगा है तो प्लस करेंगे। फिर से देखिए 16 का स्क्वायर रूट 4 माइनस है, 20 में से 16 गया, 4 गया 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, फिर ये 4 25 में से घट गया, 29 में से 25 आया, 25 का स्क्वायर रूट 5, फिर माइनस लगा है, 30 में से 5 घटाए 25, 25 का वर्गमूल 5। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके का अगला क्वेश्चन जो है, इसी तरीके का अगला क्वेश्चन देखिए मैं एक और कर रहा हूँ। यहाँ पे दिया गया है आपका, देख रहे होंगे, क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, 248 प्लस √52 प्लस
144। देखिए भाई ये आरआरबी एएसएम में पूछा गया सवाल है, आरआरबी एएसएम में पूछा गया सवाल है 2004 में। फिर से मैं वही कहूँगा, एकदम लास्ट वाले करनी से चलिए, जो सबसे अंदर घुसा हुआ करनी है उसी से चलिए। इसका निकालेंगे कितना आ जाएगा भाई 12। जब 12 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64। 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा भाई 8। जब 8 इसमें आकर के जोड़ेंगे तो 8 8 16 के 6 5 256। आपको पता है किसका होता है 16 का होता है 256। तो यही आपका राइट आंसर है। क्लियर है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे भाई उतने ही निखार आएगी और सिलेक्शन होने की संभावना उतना ही बढ़ जाएगा। हम आपके सामने इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वो सारे कराएंगे। अब देखिए यह CGL Tier 2 मेंस में पूछा गया सवाल है। आप देखिए भाई क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, यह सवाल देखिए, ये है 5 प्लस रूट ओवर दिया गया है 11 प्लस रूट ओवर दिया गया है 19 प्लस रूट ओवर दिया गया है 29 प्लस रूट ओवर दिया है 49। याद रखिएगा जब भी ऐसे सवाल आते हैं लास्ट वाला जो वैल्यू होता है वह परफेक्ट स्क्वायर ही होता है। याद रखिएगा जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो परफेक्ट स्क्वायर ही होता है। यहाँ से देखेंगे 7 निकल के बाहर आया, 7 और इसको जोड़ देंगे 36, 36 से 6 बाहर आया, इसको इसमें जोड़ देंगे क्योंकि प्लस चल रहा है 25, 25 से 5 बाहर आया, 25 इसमें जोड़ देंगे तो 5 इसमें जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 16, 16 से 4 बाहर आया, 4 इसमें जोड़ देंगे 9, 9 से कितना भरे 3 बाहर आ गया। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम जो अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलें, उम्मीद है आपको इस टाइप के प्रश्न जो है एकदम क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, हम वही प्रश्न करा रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम में आ रहे हैं। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारी मेहनत आपके लाइक पर ही निर्भर है। जितना लाइक मिलता है उतना ही हमारा हौसला बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आइए अगले तरह के क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपको क्या बना के देता है कि ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आधारित होता है। इस सब पर आधारित सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। वो भी रूट देकर पूछेगा, करणी देकर पूछता है। कैसे करणी देगा आप देखिए, मैं सवाल को लिख रहा हूँ वहाँ पर। इन्होंने सवाल दिया है, अगला क्वेश्चन है कि रूट के अंदर दिया है 5 प्लस 2 करणी के अंदर 6, 2 करणी के अंदर 6। अब बताइए कि इसका मान क्या आएगा। क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसमें ऑप्शन भी दे रखा है कि इसका मान क्या आएगा। तो देखिए भाई इस तरीके के प्रश्नों, क्योंकि यहाँ जो लास्ट में दिया गया है यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्या 6 का वर्गमूल हम ऐसे निकाल लेंगे, डेसिमल में जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं तो मिलता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिलता है, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना मिलता है। यानी कि ये 2ab मिलता है। तो यहाँ तो ऑलरेडी 2 है। अगर इस 6 को अगर मैं ब्रेक करूँ, देखिए मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर तुरंत कैसे निकालेंगे देख करके आंसर कैसे बताएंगे मैं वो भी बता रहा हूँ। अगर इस 6 को अगर आप ब्रेक करेंगे 2 और 3 में, 2 और 3 में ब्रेक करेंगे तो 2 और 3 जोड़ने पे क्या 5 मिल रहा है, मिल रहा है। तो मैं इसे कह दूंगा रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए 3 दूना 6, हमें फिर से 6 मिलेगा ही मिलेगा। 3 का स्क्वायर रूट वर्गमूल करेंगे, रूट का रूट हट जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, फिर से हमें 5 मिल जाएगा। तो ये रूट के अंदर आपका बन क्या गया 3 प्लस रूट ओवर 2 का होल स्क्वायर। अगर रूट के अंदर कोई चीज़ परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे x स्क्वायर है तो यहाँ से x बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका बाहर आ जाएगा रूट ओवर 3 प्लस रूट ओवर 2। यही आपका आंसर आएगा। लेकिन हमें एग्ज़ाम में थोड़ी स्मार्टनेस दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम में स्मार्टनेस नहीं दिखाएंगे तो आपका आंसर नहीं आने वाला है।
और आप लेट हो जाएंगे। देखिए कैसे स्मार्टनेस दिखाने की ज़रूरत है। यही क्वेश्चन दिया गया है, अगर 2 बाहर निकल चुका है, अगर 2 बाहर है तो इस अंदर का ऐसा 2 फैक्टर करिए कि जोड़ करके आपको ये वैल्यू मिल जाए। और मिलते ही अगर बीच में प्लस है तो प्लस वाला आएगा, माइनस है तो माइनस वाला। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 2 फैक्टर 3 2 मिल गया और इनका गुणा करने पे 5 आ गया, जोड़ने पे 5 आ गया, तो मैं सीधे कहूँगा बड़ी वाली वैल्यू है 3 प्लस √2 आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस लगा होता तो यहाँ पर माइनस आ जाता। बात समझ रहे हैं? क्योंकि यह a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता। अगर 2 नहीं है तो अंदर वाले से हम 2 निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान समझिएगा भाई, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन जैसे मैंने दिया यहाँ पे, अगला कोई, ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। 8 माइनस √60 ये दिया गया है। अब इसका आंसर बताइए कितना आएगा। अगर मैं इसको करूं तो अगर देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पर 2 नहीं है तो पहले यहाँ से 2 निकालिए। इस 16 को अगर 60 को अगर मैं 4 गुणे 15 करता हूँ तो इस 4 से 2 बाहर आ जाएगा, 2 गुणे 15, ठीक है। अब यहाँ से इस 15 का 2 ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़कर 8 मिल जाए। अगर मैं करूँ तो 5 गुणे 3, देखिए 5 3 8 मिल गया, मेरा आंसर आ गया √5। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाइए, √, कितना 3, यही आपका आंसर होगा। बात समझ रहे हैं? तो आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी स्मार्टनेस की ज़रूरत है। जैसे ही आप स्मार्टनेस दिखाते हैं सिलेक्शन आपके कदमों में होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इस तरीके के वीडियो में एक और लेक्चर लूँगा जिसमें शॉर्ट्स एंड करनी यानी कि आपका घातांक और करनी सारा कंप्लीट हो जाएगा। उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन पूछबे नहीं करेगा, इतना याद रखिएगा। इसलिए वीडियो को आप जितना हो सके बार बार देखिए और लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।